हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, आई हेट डोगा। संजय गुप्ता पेश करते हैं आई हेट डोगा। कहते हैं पूत हो या कपूत, उसके पाँव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। वो उन दिनों 8वीं क्लास में पढ़ता था जब गुस्से में आकर वह अपने एक सहपाठी के दोनों कान चबा गया था। उसकी गलती ये थी कि उसने गोल के निकट पहुंचकर फुटबॉल का पास उससे ले लिया था। उस घटना के बाद हालांकि उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, मगर घटना की क्रूरता व चर्चा ने उसके नाम की दहशत दूसरे बच्चों में खड़ी कर दी थी। क्यों रे, तू मुझे अपने साथ खिलाने से मना कर रहा था। उसके द्वारा किसी बच्चे का कान चबा जाने की दूसरी घटना थी। कच उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो बन गया कान किलर। कच मेरे खिलाफ एनकाउंटर का ऑर्डर तूने सुना कैसे? कमिश्नर के भेजे में उसी वक्त गोली क्यों नहीं उतार दी तूने? कहावत है, बुरे काम का अंत बुरा। आखिर वो चढ़ी गया एक दिन डोगा के हत्थे। तूने बहुत लोगों के कान तो। अब क्यों निकल रही है तेरी जान, जब मैंने भी लिया है ये ठान की काटूंगा मैं भी तेरे कान। खच इंस्पेक्टर सूर, यहाँ से इसकी और डोगा की दुश्मनी शुरू होती है। ओह हाँ, और दुश्मनी भी ऐसी कि उसके कान काटने के लिए मैं दुनिया का नीच से नीच काम कर सकता हूँ। जितना खून एक दिन में रेड क्रॉस सोसाइटी दान करती है, उतना सड़कों पर बहा सकता हूँ। खनाक। और इसे देखो, अपराध की दुनिया में ये ब्लडी इंस्पेक्टर के नाम से मशहूर है। पुलिस द्वारा बिहार में तेजाब की बूंदें टपकाकर निर्दोष लोगों की आंखें फोड़ने का जो कांड हुआ था, ये उसका मुख्य अभियुक्त है। इस लोमहर्षक घटना के बाद से ही ये फरार चल रहा है। अपनी और तनी झूठी या तेवर दिखाती आंखें फोड़ना उसका शौक है। इसने मुझे खून करते हुए देखा। टपका टपका 2 बूंदें तेजाब की इसकी आंखों में। उसकी ऐसी हरकतों से ही पुलिस को पता लगा कि ब्लडी इंस्पेक्टर मुंबई आ गया है। मगर उसकी बदनसीबी उसे मुंबई लाई थी। वो डोगा की निगाहों में आ गया था। कुत्ते ने उसे और उसके गुनाहों को सूंघ लिया था। डोगा अपराधी को उसको गुनाह के मुताबिक ही काटता है। पुलिस की वर्दी में तूने जो संगीन गुनाह किया है, उसने कानून का खून कर दिया है। पूरी मानवता भौचक्की उठी है। जिंदगी सहम गई है। न्याय जबड़े भींच कर गुर्रा उठा है। और डोगा का न्याय है खून का बदला खून, हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान, आंख के बदले आंख। इंस्पेक्टर सूर, यहाँ से इसकी और डोगा की दुश्मनी शुरू होती है। ओह, खटाक। हाँ, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। डोगा ने मेरी आंखों की 90% रोशनी छीन ली। ये दुश्मनी ऐसी है कि डोगा की आंखें फोड़ने के लिए मैं अपने जिस्म के आक्रोश का सारा तेजाब भी उसकी आंखों में झोंक दूंगा तो वो भी कम पड़ेगा। और इसे देखो, ये वो है जिसे सरकार ने वर्दी नहीं दी मगर कुर्सी दी। इंसाफ की वो कुर्सी जो भगवान के मंदिर की तरह पावन व पवित्र होती है, जिस पर बैठे इंसान की आवाज़ भगवान की आवाज़ होनी चाहिए, जिसकी कलम को इंसाफ के ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए जिस पर नाइंसाफ़ी और रिश्वतखोरी पाँव रखते ही दम तोड़ देती है। मगर यहाँ इंसाफ खुद चोर और खूनी हो गया। ताजीरात हिंद दफ़ा 302 के अंतर्गत मैं मुलजिम को मुजरिम घोषित करते हुए उसे फांसी की सज़ा देता हूँ, टू बी हैंग टिल डेथ। नहीं, मैं निर्दोष हूँ। रिश्वत के कुछ लाख रुपए में न जाने कितने निर्दोष जिंदगियों का सौदा वहाँ होता रहा होगा। कुछ फांसी चढ़ा दी जाती रही होंगी तो कुछ को बदबूदार सीलन भरी अंधेरी कोठरियों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता रहा होगा। जज साहब, आपके फैसले कमाल के होते हैं। नोट देखते ही शराफत से मुंह मोड़ लेते हैं। ये तो उससे पूछो जिसने इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी चढ़ाई है। जब वही इंसाफ नहीं देखना चाहती तो हम इंसाफ की चीज़ी क्यों करें? उस जज को ये नहीं मालूम था कि मुंबई में एक जज और भी है जो अंधेरी सड़कों पर गुनाहगारों को ढूंढता है। उसके लिए मुंबई की हर सड़क एक अदालत है, हर गली एक कटघरा है, हर जुर्म एक मुकदमा है। मुकदमा चलता है तो जिसकी गोलियां वकालत करने को आगे आती हैं और नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी दलीलें देती हैं। जज की कलम उसकी ज़ुबान होती है। गलत फैसले देकर कल में तो तूने बहुत जोड़ी होंगी, आज मैं तेरी ज़ुबान तोड़ूंगा। इंस्पेक्टर सूर, यहाँ से इसकी और डोगा की दुश्मनी शुरू होती है। ओह। जज की गूंगी भाषा को समझ लेकर उसका ट्रांसलेटर उसके साथ रहता था। कड़ाक ठक। हाँ, मैंने डोगा के लिए मौत की सज़ा लिख दी और कलम तोड़ दी है। मगर वो मौत एक आसान मौत नहीं होगी।
मैं उसकी वो हालत करूँगा कि डोगा की ज़ुबान शब्द नहीं उगल पाएगी, गूंगा हो जाएगा वो। टू बी हैंग टिल डेथ। डोगा ने मेरे कान काट कर, मेरी आंखें फोड़कर और मेरी ज़ुबान काट कर हम तीनों को बना दिया है गांधी जी के 3 बंदर। गांधी जी के 3 बंदरों की इन मुद्राओं का अर्थ है बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। अगर कोई इन मुद्राओं से नसीहत नहीं लेगा तो उसकी फजीयत डोगा खुद करेगा। हम तीनों के पास दिमाग है, ताकत है, खूंखारता है। डोगा के प्रति भड़कती बदले की आग है, उसका गला दबाकर सांस बंद कर देने वाले हाथ हैं, उसकी धज्जियां उड़ा देने वाले हथियार हैं, उसकी चालों का सामना करने के लिए दल है, उसके जालों को काट फेंकने के लिए बल है। हम तीनों मिल जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें डोगा को तलाश करके उसका विनाश करने से नहीं रोक सकती। मिल गए समझो। तीनों को कोई और भी मिला था जो डोगा की मौत का आधार था। उसकी आंखें डोगा की असली सूरत देख चुकी थी, मगर फिलहाल वो बंद थी। यह बुलडॉग है, अपराध की दुनिया का एक संकीर्ण इंसान। डोगा से बुलडॉग की टक्कर का ये रोमांचक कॉमिक भाग डोगा भाग अवश्य पढ़े, जो आपको डोगा की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस पर कब कौन सी सनक सवार हो जाए ये बात इसे खुद भी नहीं पता होगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन इसकी जान बचाने के लिए तुम इसे शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल में लाए हो। अब तक इसके इलाज पर 75 लाख रुपए फूक चुके हो। अभी ना जाने कब तक ये आईसीयू में पड़ा रहेगा। अभी ना जाने कितने लाख रुपए खर्च और करवाएगा, या हो सकता है ये गिनती करोड़ तक भी पहुंच जाए। ब्लडी, ये गिनती करोड़ को पार कर करोड़ों तक भी पहुंच जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं। बस इसे होश आना चाहिए। इसकी जान में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं। सुनोगे तो तुम भी अपनी तिजोरियों के दरवाजे इस पर खोल दोगे। ये डोगा को जानता है। डोगा को तो पूरी मुंबई का अपराध जगत जानता है। हाँ, डोगा को, मगर डोगा की असली सूरत को नहीं। यह शख्स बुलडॉग डोगा को उसकी असली सूरत से जानता है। इम्पॉसिबल। तुम ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? पहले मैं इसको केवल एक सनकी अपराधी के रूप में जानता था। 15 दिन पहले एक रात एक डील के बाद जब मैं वर्सोवा के पास से गुजर रहा था तो अचानक मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई बेहोश पड़ा है। अपराध जगत में मेरे भी 1000 दुश्मन हैं। मैं सतर्कता के साथ उस बेहोश बॉडी के पास पहुंचा। कौन होगा? मैंने पाया कि वो बुलडॉग है। बुलडॉग? अपराध जगत का सनकी अपराधी? ये तो शायद मरा पड़ा है। ठीक से देखो। अरे जिंदा है, मगर हालत क्रिटिकल है। सांस व नब्ज की रफ्तार काफ़ी धीमी है, बचेगा नहीं। इसके शरीर पर बेशुमार गोलियों के निशान हैं, किसी ने इसे गोलियों से भून डाला है। इसके हाथ में पेन है जिसका ढक्कन खुला हुआ है। इसका मतलब है कि मरने से पहले ये कुछ लिख रहा था, मगर पेन से सड़क पर तो लिख नहीं सकता। बेवकूफ़, ढूंढो, आसपास कोई कागज़ मिलना चाहिए जो शायद हवा से कहीं उड़ गया हो। किस्मत से वो कागज़ मिल गया जो एक सिगरेट की डिब्बी थी, जो उड़कर थोड़ी दूर पर चली गई थी। मैं जानता हूँ कि इसे डोगा ने मारा है, कान किलर। मैं जानता हूँ भाड़े का कोई शूटर इसे मारता तो 1 या 2 गोलियां ही चलाता। इतनी क्रूरता से कुत्ते की मौत डोगा ही मारता है। इसलिए पेन देखकर मैं वो मैटर पढ़ने को बेताब हुआ था जो बुलडॉग ने मरने से पहले लिखा था, और मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। अब इसे उठाकर गाड़ी में डाल। मगर इसकी 2.5 मन की लाश को ढोने का क्या मतलब है, कान किलर? इस सिगरेट की डिब्बी पर यह शब्द लिखकर इसने अपनी ज़िंदगी को एक्सटेंशन दे दी है बेटे। ये शब्द इसके लिए ट्रीटमेंट साबित होगी। इन शब्दों में ऐसा क्या है कि बुलडॉग के इलाज पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जाए? बुलडॉग द्वारा लिखे ये शब्द यूं भी हो सकते हैं कि मैं जानता हूं कि डोगा कौन है। अगर बुलडॉग वाकई जानता है कि डोगा कौन है तो इसकी जान हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ओह डॉक्टर, उसकी गोलियां निकालने के बाद तुमने कहा था कि उसके बारे में तुम हमें 24 घंटे बाद ही कुछ बता पाओगे, मगर आज 15 दिन गुजर चुके हैं डॉक्टर। सर, पेशेंट को होश आ रहा है। गुड। पुलिस ने खींची पुलिस ने मीची निगाहें। अंडरवर्ल्ड डॉन बुलडॉग डोगा की गोलियां खाकर बचा। शहर के सिटी हॉस्पिटल में हो रहा है बुलडॉग का उपचार। और बुलडॉग जानता है कि डोगा कौन है। न्यूज़ टीवी वालों को ये खबर कहाँ से मिल गई? ये हमारी किसी आदमी की गद्दारी का नतीजा है। आओ जल्दी। वह समाचार सुनते ही सूरज के कानों के पास जैसे बम सा फट पड़ा था। हमारे रिपोर्टर्स जल्दी आपको दिखाएंगे डोगा का असली चेहरा, जिसे बेनकाब करेगा बुलडॉग। मोनिका, चीता, जिम के रसोइया मोहर सिंह और मेरे चारों चाचाओं के अलावा खुद मैं जानता हूँ कि डोगा कौन है। और इन सब के अलावा बुलडॉग भी जानता है कि डोगा कौन है। उसे मैंने ख़त्म कर डाला था, बदकिस्मती से वो बच गया।
उफ, ऐसे आदमी को ख़त्म करने में मैंने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर डाली, जो मेरा रहस्य जानता था। कुत्ता फौज उसका साजो सामान लेकर आ गई। अगर उसके होश में आने से पहले मेरी गोली उसका भेजा नहीं उड़ा पाई तो ऐसा सैलाब आएगा कि डोगा का समूचा वजूद उसमें खोकर रह जाएगा। डोगा को बचाना होगा मुझे, और मेरे पास समय बहुत कम है। सारे अपराध जगत की निगाह बुलडॉग की जिस जुबान के खुलने का इंतजार कर रही है उसे हमेशा के लिए खामोश करना होगा। डोगा के कदमों की आहट भी अभी तक वहां नहीं पहुंची थी कि होश ने बुलडॉग की बेहोशी के दरवाजे पूरी तरह से खटपटा दिए। मैं कौन हूँ? नाम याद करो, अपना नाम बताओ। नाम? तुम पर किसी ने गोलियां चलाई थी? क्या गोलियां मुझे लगी भी थी? हाँ, याद करो वो कौन था जिसने तुम पर गोलियां चलाई थी? याद नहीं आ रहा। ये क्या सूंघने की कोशिश कर रहे हो? शायद इसकी याददाश्त अभी अंधेरे में है। गोली मारो याददाश्त को, इसे यहाँ से ले चलो, वरना इसके हाथ हम भी मारे जाएंगे। मारे जाने का पूरा खतरा था। खनाक! बारूद, कहीं से बारूद की गंध आ रही है। अरे क्या कर रहे हो? बारूद, आसपास बारूद है। तेरे पास से ही तो आ रही है बारूद की गंध। तेरे पास ही तो है बारूद। अरे ये पागल कुत्ते की तरह मुझ पर क्यों झपट रहा है? बारूद, बारूद, बारूद। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हो गया इसे? ये रहा बारूद, इसमें है। मेरी नाक गलत नहीं सूंघ रही थी। बुलडॉग जुनूनी हो रहा था। बारूद, बारूद, हा, बारूद, जिंग जिंग। ये तो पागल हो गया है। नर्स, इंजेक्शन तैयार करो। यस सर। ब्लडी जज, तुम लोग खड़े क्यों हो? रोको उसे, पकड़ो। जिंग जिंग जिंग। ब्लडी बाज की तरह झपटा। चिंग खाक। बारूद, हे बारूद। खाच। पकड़, दबोच। बुलडॉग बेहोश होकर लुढ़क गया। मैं इसको जानता हूँ डॉक्टर, ये सनकी है, मगर ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे लगता है कि डोगा ने इस पर जो अंधाधुंध फायरिंग की है उससे इसका दिमाग बारूद फोबिया से ग्रस्त हो गया है। लगता है फिलहाल ये अपनी याददाश्त भूला हुआ है, मगर बारूद की गंध पाते ही इसके अवचेतन मस्तिष्क ने इसे किसी खतरे के प्रति आगाह कर दिया होगा और ये मरने मारने पर उतारू हो गया। तो क्या इसका अवचेतन मस्तिष्क मुझे डोगा समझ रहा है? जल्दी करो, टीवी पर जो न्यूज़ प्रसारित हुई है उससे न केवल मुंबई पुलिस, टीवी चैनल्स वाले, बल्कि पूरे अपराध जगत की छोटी बड़ी सारी मछलियाँ इस अस्पताल को घेर रही होंगी। एम्बुलेंस कहीं पर भी नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी है कि हम इतनी आसानी से हॉस्पिटल से बाहर निकल आए। कान किलर तो खतरा बता रहा था, मगर ना तो पुलिस आई, ना कोई दूसरा अपराधी, और ना ही कोई जर्नलिस्ट। क्योंकि इन सबको मालूम था कि इसके भेजे में जो राज दफन है उसे उड़ाने डोगा ज़रूर आएगा। डोगा, डोगा आ गया। मानवता पर लगी अपराध की दीमक को छुड़ाकर उसका सफाया करने डोगा ज़रूर आएगा। बीमारों और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस आज खुद जख्मी हो गई थी। ये अभी भी बेहोश है। मैं बिल्कुल ठीक समय पर आ गया। लेकिन अगर टीवी पर न्यूज़ प्रसारित ना होती तो क्या होता था? कमाल है, गोली से भेजा तो फटा, मगर इसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई और ना ही कोई खून उछला। डोगा ने खतरे को ज़रा देर से सूंघा था। पुतले को बुलडॉग का मास्क पहना रखा है। वो मास्क तो तुमने उतार दिया, अब इस कुत्ते के मास्क को भी उतार दो। इंस्पेक्टर सूर्य, तुम? जज के चेहरे पर विजेताओं जैसी चमक थी। क्या तुमने ही बुलडॉग के जिंदा होने की खबर लीक की थी? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद थी कि बुलडॉग के जिंदा होने की खबर सुनकर डोगा उसे खत्म करने हॉस्पिटल ज़रूर आएगा। और ये बात पुलिस भी समझती थी। मैं चाहता था कि डोगा वहाँ पर आए, मगर पुलिस के हाथों जिंदा बचकर ना जाए। इसलिए मैंने तुम्हें एक दूसरी एम्बुलेंस में नकली बुलडॉग को भागने के प्लान पर काम करने को कहा था। हमारा ये प्लान सफल रहा। हम बुलडॉग को हॉस्पिटल से आसानी से बाहर निकाल लाए, और वहाँ पर निश्चित रूप से डोगा पुलिस के फैलाए जाल में फंस गया होगा। ओह, मगर तुम्हें यह बात पहले बतानी चाहिए थी, क्योंकि इंस्पेक्टर सूर ने ज़बरदस्त जाल बुना था। मैं चाहता तो बुलडॉग को अपने निशाने पर लेकर उसके मुंह से भी तुम्हारा सच उगलवा सकता था। लेकिन मैं एक अपराधी के जुगनू ज़ुबान पर भरोसा क्यों करूँ, जो झूठ भी बोल सकती है? मुझे मालूम था इस ज़ुबान को खामोश करने तुम यहाँ ज़रूर आओगे, इसलिए मैं उस सच का सामना खुद अपनी आंखों से करने चला आया। डोगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कनपटी पर पिस्तौल रखकर मैं तुम्हें धमकाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि धमकियाँ मौत से डरे हुए इंसान को डराती हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अपराधी के हलक में हाथ डालकर उसकी जान निकाल लेने वाला डोगा किसी निर्दोष आदमी की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। इसलिए मैं कनपटी बदल रहा हूँ। डोगा, अगर तुमने इसी समय अपना मास्क नहीं उतारा तो मेरी पिस्तौल मेरी कनपटी आसानी से उड़ा देगी। और चूंकि गोली चलाने वाले हाथ मेरे होंगे, इसलिए कनपटी बचने की चेष्टा भी नहीं करेगी।
मेरा कत्ल तुम्हारे सीने का बोझ न बन जाएगा डोगा। ये मास्क हज़ारों बेगुनाह लोगों का कवच है, लाखों नाउमीद लोगों की उम्मीदें हैं, करोड़ों लोगों का सुकून है, तो क्यों ना मैं तुम्हें इस पर कुर्बान हो जाने दूँ। यह बेवकूफ़ कोरी धमकी नहीं दे रहा, यह मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मैं जानता हूँ अगर मैंने इसका कहा नहीं किया तो ये अपने आप को गोली मार लेगा, मगर मैं इसका कहा कैसे करूँ। इसे कुछ हो गया तो इसकी बहन किरण मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, जो कि मुझे भी अपना सगा भाई मानती है। ना 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 डोगा, इंच भर भी अपनी जगह से ना हिलना। तुम जानते हो कि मैं कोरी धमकी नहीं दे रहा, मैं वही करूँगा जो कह रहा हूँ। अगर तुम मुझे कुर्बान करना चाहते हो तो यही सही। ऐसे अवसरों पर अक्सर तकदीर डोगा की ढाल बन जाती है। ओह, एम्बुलेंस में टाइम बम था। बम कहाँ से आया? वो टाइम बम मैंने ही बुलडॉग के पुतले में प्लांट किया था, ताकि जब डोगा बुलडॉग तक पहुंचे तो बम के साथ ही उसके भी परखच्चे उड़ जाएं। बम विस्फोट के धमाके का लाभ उठाकर डोगा भागा। ये तुम्हारी अधूरी प्लानिंग का नतीजा है जज। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता कि तुमने डोगा को पुलिस के निशाने पर रख छोड़ा है तो मैं पुतले में बम प्लांट ना करता। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हॉस्पिटल से निकलते ही डोगा एम्बुलेंस को घेर लेगा, इसलिए मैंने अनुमान लगाकर ही बम का टाइम सेट किया था। आह, बुलडॉग को होश आ रहा है। अपनी जेबें चेक कर लो, कहीं कोई गोली वगैरह ना हो, वरना बारूद सूंघते ही इसका दिमाग जुनूनी हो उठेगा। मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर में हो। हाँ, तुम्हारे माँ बाप कुंभ स्नान करने उज्जैन गए हैं। मेरे शरीर पर पट्टियाँ क्यों बंधी हैं? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था ना, इसलिए तो तुम्हारी लंबी आयु के लिए वो लोग कुंभ स्नान को गए हैं। हाँ देखो, उनकी दुआ से अब तुम होश में आ गए हो। तुम्हारे जख्म भी जल्दी ही भर जाएंगे। नर्स, फ्रूट लाओ। बुलडॉग, लो फ्रूट खाओ, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बुलडॉग? मेरा नाम बुलडॉग है क्या? नहीं। हाँ, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? नहीं, पहली बार सुना है। अच्छा, तुम खाओ, हम आते हैं। उल्लू का चरखा कितने मज़े से अंगूर खा रहा है। इसके इलाज पर हमारे 95 लाख खर्च हो गए। खोदा बाहर निकली चुईया, वो भी मरी हुई। अब क्या करें? इस भूले भटके को हम कब तक अपने साथ रखेंगे? जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती। याददाश्त वापस बुलाने के लिए कुछ करना होगा। शायद डोगा की सूरत देख कर आ जाए। साहब लोगों ने ये पेंटिंग भेजी है। कहाँ लगा दूँ? इस पेंटिंग में किसकी तस्वीर है? डोगा की, जिसके कारण आपकी ऐसी हालत हुई है। ये सुनते ही बुलडॉग गुर्राया। था, आ, भौंका, खनाक, झपटा, खनाक, काटा, फाड़ खाने को हुआ, कट, कुत्ते की तरह भमौड़ा, था, ओ। और जिस आदमी के कारण मेरा ये हाल हुआ है, तू उसकी पेंटिंग मेरे कमरे में टांगने को ले आया। दोबारा इधर दिखा तो पेंटिंग की जगह कील पर तुझको टांग दूंगा। फाड़। पेंटिंग के कारण इतना क्यों भड़क रहे हो? तुम्हारा आदमी बता रहा था कि वो डोगा की पेंटिंग है। ये नाम सुना हुआ है, मगर कहाँ सुना हुआ है कुछ याद नहीं आ रहा। याद करो, 95 लाख खर्च किए हैं। कौन से 95 लाख? याद करो, देखो, याद आ रहा है। डोगा तुम्हारा जानी दुश्मन है। कान किलर उसको उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। तुमने उसकी असली सूरत देखी है, याद करो। डोगा, उसकी असली सूरत। हाँ हाँ हाँ, याद आ रहा है। तुम्हें याद आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, उसकी कुत्ते जैसी सूरत, उसके शरीर पर चमड़ी की ड्रेस। हाँ हाँ, पर्पल से कलर की, पर्पल ड्रेस, पर्पल मास्क, कुत्ते जैसा। उसकी लाल आंखें, उसके लाल दस्ताने, याद करो, याद करो। हाँ हाँ, उसका लाल कच्छा, उसके लाल जूते, उसके गले में पड़ा कवच, पीला पट्टा। तुम्हें याद आ गया ब्लडी जज? तुम लोगों ने सुना, इसे याद आ गया। 95 लाख काम आ गए। उसकी असली सूरत बताओ। तुमने उसकी असली सूरत देखी है? बताओ वो कौन है? मैं किसी टोका को नहीं जानता था। मगर अभी अभी तो तुम उसकी पहचाने बता रहे थे। पेंटिंग मैंने देखी थी क्या? ऐसे आदमी की पेंटिंग तुमने ही भेजी थी ना, जिसके कारण मेरा यह हाल हुआ है था। रिलैक्स ब्लडी, रिलैक्स। हमें इसके नखरे बर्दाश्त करने होंगे। बस एक बार ये डोगा के बारे में बता दे, फिर मैं इसे कुत्ते की मौत मारूंगा। लो सिगार पियो, तुम्हारा दिमाग रिलैक्स होगा। सिगार अच्छा है। बारूद, बारूद। वो बारूद बारूद चिल्लाता कहाँ जा रहा है? शायद उसे आसपास से बारूद की गंध आ गई है। बारूद, बारूद। ओ माय गॉड, उस तरफ सारे हथियार और गोला बारूद पड़े हैं। बारूद सूंघते ही उस पर जुनून चढ़ जाता है, तब वो कुछ भी कर सकता है। हम भी खामा खा बुलडॉग के चक्कर में पड़ गए। डोगा को मारने के लिए अपने खुद को जतन करने चाहिए थे। बारूद, बारूद, बारूद। ये तो पागल हो गया, वापस भागो।
मेरे हाथ मत छोड़ देना, मुझे कम दिखता है। व्रूम, मेरा बंगला। उसके हाथ में जलता हुआ सिगार था, वो उसने अंदर ही बारूद के पास फेंक दिया होगा। हाँ, मैंने ही दिया था, मेरी मति मारी गई थी। रिलैक्स, रिलैक्स, हमें उसके नखरे बर्दाश्त करने होंगे। वो गया कहाँ? आसपास ही होगा। आई हेट कुत्ते। जिंग जिंग। वो रहा, कुत्तों को क्यों मार रहा है? उसके अवचेतन मस्तिष्क में डोगा के प्रति अपार नफरत है, इसलिए कुत्तों से भी नफरत होना लाजमी है। उसके पास मत जाना। आई हेट डॉग, आई हेट डॉग, आई हेट डोगा, आई हेट डोगा। वो डोगा का नाम ले रहा है। तू डोगा है? था। क्या उसकी याददाश्त वापस आ गई है? आह, कौन डोगा? मैं डोगा नहीं, ड्राइवर हूं। नहीं, तू डोगा है, बोल तू डोगा है। ता। मैं डोगा नहीं हूं। अगर नहीं है तो बन जा, तो बन डोगा बन। ये क्या कर रहे हो? भगवान कसम, मैं डोगा नहीं हूं। तू डोगा है, तेरा बाप भी डोगा था, तेरे बाप का बाप भी डोगा था, तेरी माँ डोगी थी। हरामखोर, तूने मुझ पर गोलियां चलाई थी, बोल चलाई थी कि नहीं? उसे याद आ गया कि डोगा ने उस पर गोलियां चलाई थी। तूने मुझे कुत्ते की तरह पीटा था, मैं पिल्ले की तरह क्यों क्यों करने लगा था। तू मुझे मारा समझकर सड़क पर छोड़ गया था, बोल चला गया था या नहीं? अब मेरी पिस्तौल होगी और तेरी कनपटी। मुबारक हो, उसे सब कुछ याद आ गया है। चलो उससे पूछे कि डोगा कौन है। मैं उसकी ज़ुबान काटकर उसे गूंगा बना दूंगा। उसके कान काटने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक बार ये रहस्य पता लगते ही डोगा का समूल नाश कर देंगे, उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। मैं उसकी आंखें अंधी कर दूंगा। बुलडॉग को कहीं से और भी भयंकर बारूद की गंध मिल गई थी। उसका दिमाग और भी भयंकर ढंग से खराब हो गया था। बारूद, बारूद, बारूद। उसे फिर से बारूद की गंध आ रही है। ठहरो, अपनी अपनी जगह पर रुक जाओ, सामने देखो। उसने बारूद की फैक्ट्री को सूंघ लिया है। इस बार बारूद के जखीरे सूंघ लिया था बुलडॉग ने। तू डोगा? हाँ, मैं डोगा, रेडीमेड डोगा। तू जा भैये, इससे मुझे अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। पीछे मुड़कर मत देखियो। वो तो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा डोगा, मगर तू अपनी मौत अपनी आंखों से जरूर देखेगा। था। अब मेरी पिस्तौल होगी और तेरी कनपटी। मगर मेरे पास पिस्तौल तो है ही नहीं। ओ हाँ, तेरे पास तो दो दो हैं, एक तुझसे मैं ले लेता हूँ। अब तेरी पिस्तौल होगी और तेरी ही कनपटी। बैंग बैंग बैंग। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कनपटी कहाँ होती है। तूने सारी गोलियां मेरे कंधे पर चलाई हैं। था। ये देख, ये रही कनपटी, यहाँ गोली चला। चंग चंग चंग। अच्छा हुआ जो तूने बता दिया। बारूद सूंघने के बाद मुझ पर पागलपन छा जाता है। फिर मैं ये नहीं देखता कि गोली कनपटी पर लगी या कहीं और। काली मिर्च चाचा ने डोगा को एक नाखून तक को भी गोली से बचाने की कला सिखाई थी। फिर यहाँ तो मामला पूरी खोपड़ी का था। तेरे पास उतने ही अफसर है बुलडॉग जितनी पिस्तौल के चैम्बर में गोलियां। चैंग चैंग चैंग। अगर तू ये अफसर चूक गया तो फिर मेरी पिस्तौल होगी और तेरी कनपटी। क्लिक क्लिक। इस पिस्तौल में तो 9 गोलियां होती हैं, जिन्हें तू एक एक करके चला चुका है। अब तेरी पिस्तौल खाली है, मेरी भरी है। अब उतने अफसर मेरे पास है जितने मैंने तुझे अपनी कनपटी उड़ाने के लिए दिए। अब मेरी पिस्तौल होगी और तेरी कनपटी। लेकिन इससे पहले कि डोगा की गोली उसकी कनपटी और उसका भेजा उड़ा देती। था। उफ, ये क्या? डोगा संभला तो सही, मगर तब तक देर हो चुकी थी। फट 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 फट। ओह, कौन लोग हैं जो बुलडॉग को हेलीकॉप्टर में उठा ले गए? मगर ये तो बहुत बुरा हुआ। बुलडॉग मेरा रहस्य जानता है, उसकी मौत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? बुलडॉग उन लोगों को मेरा रहस्य बता देगा जो हेलीकॉप्टर में है। उफ, तो क्या डोगा का अंत आ गया? उसी समय ऊपर हेलीकॉप्टर में, बुलडॉग, हमारा आदमी सही समय पर हेलीकॉप्टर लेकर आ गया और हमने तुम्हें डोगा के चंगुल से छुड़ा लिया। अब तुम जल्दी से हमें बता दो कि डोगा कौन है, क्या है उसकी असली सूरत। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ? अगले दिन सूरज ने तब इत्मीनान की सांस ली जब बुलडॉग वापस अस्पताल में। बुलडॉग याददाश्त भूला। कुदरत को मेरी मदद का शुक्रिया। इसमें कुदरत के साथ साथ डोगा के उन ताकतवर घूसों का भी कमाल था जो बुलडॉग की कनपटी पर पड़े थे। तीनों बुलडॉग की स्थिति से निराश भी थे और खुश भी। उसके इलाज पर 2-3 करोड़ रुपए खर्च करने से अच्छा यही था जो हमने किया। इसलिए तो डोगा को बुलडॉग के पास पहुंचा देख मैंने तुम्हें रोक दिया था, ताकि डोगा की निगाहें हम पर नहीं पड़े। हम पर्दे के पीछे रहकर ही डोगा पर अगला बार करेंगे, लेकिन समय आने पर। इंस्पेक्टर सूर्य की ड्यूटी भी कभी खत्म होने वाली नहीं थी। कान किलर, ब्लडी इंस्पेक्टर और जज का इतिहास मुझे मालूम पड़ चुका है। अब मैं जल्दी मुंबई से इनके कदमों को उखाड़ फेंकूंगा। समाप्त।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक काल और डोगा में, जो कि डोगा और शक्ति का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं काल और डोगा में, तब तक के लिए धन्यवाद।